आपको पता है स्टूडेंट, पावर पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट टूल है आजकल की डिजिटल दुनिया में। हम आज इसी टूल की मदद से ही अपनी परफॉर्मेंस बहुत ही इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। आज के दौर में कोई पेपर वर्क है नहीं, कोई आपको आपके करैक्टर से आपकी काबिलियत को आंकने वाला भी नहीं है। आजकल बस जो दिखता है वही बिकता है, ये तो आपने सुना ही होगा। उसी तरह से आजकल जो हम दिखाते हैं वही हम सच मान लेते हैं। उसी तरह से आपके काम का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग तरह से इस टूल की हेल्प से हम दिखा सकते हैं। हाय, मैं हूं तरुण चोपड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बेसिक हेल्थ। चलिए फट से शुरू करते हैं। जैसे आप जान ही गए होंगे, आज का हमारा टॉपिक है MS पावर पॉइंट। आज हम MS पावर पॉइंट के बारे में सीखेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम एक दिन में ही MS पावर पॉइंट सीख जाएंगे, क्योंकि हर चीज सीखने में समय तो जाता ही है। जैसे जब हम छोटे थे तो हमने चलने में समय लगाया, स्कूल गए तो काका ABCD सीखने में समय लगा। उसी तरह से हम MS पावर पॉइंट को भी शुरू से शुरू करेंगे और बेसिक से हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। हम बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, ना ही कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेंगे। अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल आराम से सीखेंगे और क्वालिटी का सीखेंगे, जो कि आगे चल के हमारे काम में आए। तो स्टूडेंट, MS पावर पॉइंट को हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी कहते हैं। पावर पॉइंट अलाउ करता है हमें कॉम्प्लेक्स आइडियाज, फैक्ट्स और फिगर्स को डाइजेस्टिबल वीडियोस में प्रेजेंट करने। इसका यूज हम एजुकेशन, मार्केटिंग, बिजनेस, क्रिएटिंग रेज्यूमे, ये तो आपने सुना ही होगा, और डिपिक्टिंग ग्रोथ प्रेजेंट करने में यूज में लेते हैं। डेफिनेटली मुझे पता था ये क्वेश्चन तो पुट ऑन होना ही है, काफी हैवी वर्ड जो है। आप इसी के बारे में सोच रहे हैं ना, डिपिक्टिंग ग्रोथ। चलिए मैं बताता हूँ ये क्या होता है। डिपिक्टिंग ग्रोथ हम उसे कहते हैं जहां हम कंपनी, बिजनेस, स्टूडेंट मार्क्स एक्सेट्रा की प्रोग्रेस को दिखाते हैं। MS पावर पॉइंट एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट सूट के साथ आता है। अब आप कहेंगे MS सूट क्या होता है? चलो बता देता हूँ। MS सूट किसी भी विंडो कंप्यूटर में आपको MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक मेल, आजकल MS टीम्स भी आ गया है, जिसमें आप अपनी टीम के साथ एकदम ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी जगह बैठ करके। इवन इसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर पाते हैं और साथ ही साथ इसमें अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम जानेंगे इसके यूजेस और बेनिफिट्स। अभी फिलहाल हम बात करते हैं पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट आपकी प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है, चाहे पर्सनल या फिर प्रोफेशनल, किसी भी पर्पस के लिए हो। अब आप कहेंगे प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन वो हमारी बात को पिक्चर्स, ग्राफ, डेटा टेबल की मदद से समझाना। चलो अब हम इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ये प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने तैयार किया था जिसका नाम है फोरथॉट इंक, जो कि है रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन जिन्होंने इसे बनाया था। इसका फर्स्ट रिलीज जो किया गया था अप्रैल 20, 1987 में। तब तो आप में से कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, उसमें से एक मैं भी हूँ यार। अरे क्योंकि मैं 90s का बच्चा हूँ, सलमान खान, शाहरुख खान के दौर का, जब कुमार सानू, अलका याग्निक के गाने चला करते थे। सुने हैं ना आप सबने भी? अरे चलो चलो, टॉपिक से भटक रहे हैं। आपने भी कुछ नहीं कहा, कैसे हो यार? और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता MS पावर पॉइंट के बारे में। जैसा कि आपने इससे पहले सुना, ये प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हमेशा से नहीं था। इसको जो बनाया था वो कंपनी थी फोरथॉट, जबकि इसको रिलीज होने के 3 मंथ बाद ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक्वायर कर लिया था। क्या पता थी आपको ये बात? शायद कुछ को पता भी हो, लेकिन है ना इंटरेस्टिंग, जिसको हमने हमेशा से सुना है MS पावर पॉइंट, लेकिन हमेशा से नहीं था। और फिर इस प्रोग्राम का पहला वर्जन जो आया था, जो कि MS पावर पॉइंट ने रिलीज किया था, वो था MS पावर पॉइंट 2.0 के नाम से, जो कि 1990 में रिलीज किया गया था। ये एक प्रेजेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम है
जिसमें हम ग्राफिक, वीडियोस, एक्सेट्रा का इस्तेमाल करके अपनी प्रेजेंटेशन को और भी इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं बेसिक ऑफ MS पावरपॉइंट। अगर बात करें MS पावरपॉइंट की तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो है व्हाट इज पावरपॉइंट। चलिए स्टूडेंट जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। पावरपॉइंट एक ऐसा पावरफुल, इजी टू यूज प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि हमें अलाउ करता है एक अच्छी प्रोफेशनल लुकिंग इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो क्रिएट करने में। देखिए कुछ इस तरह से दिखता है पावरपॉइंट। ये पावरपॉइंट की हमारे सामने विंडो है, हम इसमें अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। अब ये मत कहना दोस्तों कि इसका आइकन कैसा दिखता है और खोलते कैसे हैं कंप्यूटर में, क्योंकि मुझे पता है कि इतना तो सबको पता है पावर पॉइंट का आइकन कैसा होता है और खोलते किस तरह से कंप्यूटर में, क्योंकि आजकल कंप्यूटर बहुत ही कॉमन है और सबके पास 90% लोगों के पास डेस्कटॉप या कंप्यूटर अवेलेबल है जो कि उनको अच्छे से आता भी है। बट फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि हमारा अगला क्वेश्चन ही है हाउ टू ओपन MS पावरपॉइंट ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर। हम अपने कंप्यूटर में MS पावरपॉइंट को कैसे खोल सकते हैं, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले कुछ इस तरह की हमारी कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन होती है। हमें जाना है स्टार्ट में, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आपको दिख रहा होगा मेरे पास विंडो 11 है तो उसकी विंडो कुछ इस तरह की नजर आती है। अगर विंडो 10 है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में आपको स्टार्ट का बटन मिलेगा। उसी तरह से विंडो 9 में भी डिफरेंट है, विंडो 7, विंडो 8 सब में थोड़ा थोड़ा चेंज है, लेकिन स्टार्ट का बटन आपको हर विंडो में नजर आएगा। उसी तरह से हम स्टार्ट में जाएंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे पावर पॉइंट। यहाँ कुछ दोस्तों इस तरह का पावर पॉइंट का हमें आइकन नजर आएगा और यहाँ जाकर हमारे को ओपन मिलेगा, हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की हमारे सामने विंडो नजर आएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड्स नजर आएंगी या कहें थीम्स नजर आएंगी। आप चाहो तो इसमें से थीम्स स्टार्टिंग में ही चुन सकते हो, अदरवाइज आप ब्लैंक सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे तो आप आ जाएंगे मेन विंडो में, जहां पर आपको सारी एडिटिंग, सारी अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए बेस आपको मिल जाएगा। बेस में आपको सारी चीजें की फैसिलिटी मिलती है जैसे एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर नजर आती हैं। सिमिलरली एक आपको इसकी हेल्प से आप एक अच्छी PPT तो बना ही सकते हैं, इवन आप इसमें वीडियो एडिटिंग भी बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि इसमें हमें वो सारे टूल्स मिल जाते हैं जो कि हमारे को एक बेसिक लेवल के वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में नजर आते हैं। चलिए स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा कैसे खोलते हैं, अब हम खोलना तो सीख गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम जानते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो है व्हाट इज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब हम जानेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होती है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारा बेस बनता जाएगा उसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी लर्निंग स्ट्रांग होती जाएगी। क्योंकि हमने सीखना सिर्फ अभी के लिए नहीं है, हमने इसको सीख के इम्प्लीमेंट भी करना है अपनी लाइफ में, और हम चाहेंगे कि आप इतना अच्छे से सीखो कि आप अपने प्रोफेशनल वर्क चाहे पर्सनल वर्क में इसका यूटिलाइज कर पाओ। तो इसीलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा व्हाट इज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है, चलिए आपको फट से समझा देते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन है वेरियस स्लाइड्स का, जिसमें हम ग्राफिकल और विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, अपनी इंफॉर्मेशन का और भी क्रिएटिव एंड इंटरैक्टिव मैनर में बना के दिखाने के लिए ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ समझ में आया? अगर मैं इसको सिंपल भाषा में कहूँ कि हमें अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको क्रिएटिव तरीके से दिखाना हो या दृश्य करना हो, या किसी के सामने इतना क्रिएटिविटी अपनी दिखानी हो कि हमारा डेटा इतना अट्रैक्टिव लगे, तो हम अपनी प्रेजेंटेशन को
इस MS पावर पॉइंट टूल की हेल्प से उसको इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव और क्रिएटिव बना पाते हैं। इसका यूज इसीलिए किया जाता है कि हम अपने डेटा को बहुत ही अच्छे से दर्शा पाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो क्या है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो है व्हाट इज अ स्लाइड शो इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने सुना ही है पावर पॉइंट स्लाइड शो के बारे में। चलिए, अब आपने इतना तो जान ही लिया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का आइकन कैसा होता है, उसको खोलते कैसे हैं कंप्यूटर के अंदर, और हमारी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फर्स्ट विंडो है वो किस तरह से नजर आती है। अब हम जानते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर हमारी स्लाइड शो क्या होती है। जैसा कि आप दोस्तों ये देख पा रहे हैं, मैं जिस पर क्लिक कर रहा हूँ ये हमारी पहली स्लाइड है। उसी तरह से हम ऐड कर सकते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये है हमारी स्लाइड्स, जिसको हम कहेंगे 1, 2, 3। ये बेसिकली हमारी होगी स्लाइड शो। अब जितने भी इस पर हम काम करेंगे, देखिए जैसे हम अपना टाइटल लगा सकते हैं यहाँ पर, जैसे कुछ भी दे देते हैं हमारे चैनल का नाम बेसिक हेल्थ, ये हमारा हो गया टाइटल। उसी तरह से अब हम यहाँ स्लोगन भी दे सकते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पर अपना चैनल का स्लोगन की एक मैं जस्ट डेमो बता रहा हूँ, हम चैनल का स्लोगन दे देते हैं वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, हैप्पी टू हेल्प यू। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हम अपने टेक्स्ट लगा के, पिक्चर्स लगा के, म्यूजिक बैकग्राउंड में लगा के, एनिमेशन लगा के, ट्रांजिशन लगा के, खैर हम सारी चीजें डिटेल में सीखेंगे, पर लेकिन स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि अब आपने सीखा कि स्लाइड शो क्या होता है, उसी तरह से हम स्लाइड्स के अंदर किस तरह से काम कर सकते हैं। बेसिकली देखिए, हमारे पास एक टेम्पलेट हमारे सामने नजर आ रही है। ये हमारी होगी एक टेम्पलेट। ये इसमें हम अपनी कोई भी किसी भी तरह की, ये तो हमारी ब्लैंक स्लाइड है, इसके अंदर हम थीम लगा सकते हैं, कलरफुल एनिमेशन लगा सकते हैं, अपनी स्लाइड्सों में डिजाइन कोई भी हम डाल सकते हैं, ट्रांजिशंस लगा सकते हैं, म्यूजिक बैकग्राउंड में आप जैसा चाहें वैसा काम कर पाते हैं। तो चलिए, ये हमारा हमने आप सीख लिया स्लाइड शो क्या होती है, हमें अब अच्छे से समझ आ गया। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया स्लाइड्स आपको समझ में आ गई, तो हमारा क्वेश्चन था जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड्स को, जैसा कि हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज अ स्लाइड शो इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो मैं इसको थ्योरेटिकली भी डिस्क्राइब कर देता हूं। जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड्स एक सीरीज में सेट करके उसको ग्रुप ऑफ पीपल्स के आगे प्रेजेंट करना, और जहां सारी स्लाइड एक के बाद एक अपीयर हो, इस सेट पैटर्न को हम पावर पॉइंट स्लाइड शो कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, जैसे मैंने आपको समझाया, ये हमारी स्लाइड शो हैं। अगर इसको हम अपनी सीक्वेंस में सेट कर दें, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया बेसिक हेल्थ, उसी तरह से मैं कहूँ कि अब हमारी यहाँ पर आएगा वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। हमारा आज का टॉपिक है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। देखिए दोस्तों, अब हम करें, अगर हम कहें सीक्वेंस की बात करें तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहां से अब हम बात करते हैं सीक्वेंस की। स्लाइड शो को देखने के लिए हमें एक फीचर मिलता है जिससे हम अपनी स्लाइड्स को फुल स्क्रीन में देख पाते हैं जूम करके। देखिए, जैसे मैं करूं, हमारे को नजर आ गया हमारी फर्स्ट स्लाइड बेसिक हेल्थ, सेकंड वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, नेक्स्ट स्लाइड हमारा जो टॉपिक है आज का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। देखिए, ये बिल्कुल हमें सीक्वेंस में नजर आ रहा है, बेसिक हेल्थ, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, और जो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आज का जो कि हमारा टॉपिक है। इस सीक्वेंस को हम कहते हैं स्लाइड शो इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर। तो समझे स्टूडेंट्स? अब चलते हैं आगे। अब सीखेंगे और जानेंगे हम एलिमेंट्स के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो है व्हाट ऑल एलिमेंट्स कैन बी एडेड टू अ स्लाइड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, अब ये हम जानेंगे। क्या किसी को एलिमेंट्स के बारे में पता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में
डाल के हमें बताइए कि एलिमेंट्स किसे कहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर। इतना मैं आपको समझा देता हूं फट से कि एलिमेंट्स क्या होते हैं पावर पॉइंट के अंदर। तो दोस्तों एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पावर पॉइंट के अंदर एलिमेंट जो होते हैं वो हैं क्लिप आर्ट, ग्राफ्स, टेबल्स, फोटोग्राफ्स, चार्ट्स, मीडिया क्लिप्स और वीडियोस। जो कि मैंने डिटेल में समझाया है, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए। ये है हमारे एलिमेंट्स, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर। All these elements are mainly used to enhance presentation skills and make the slide more interactive. इन एलिमेंट्स को यूटिलाइज करके ही हम अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ही अट्रैक्टिव और क्रिएटिव बना सकते हैं। अगर हम बात करें कि इन एलिमेंट्स की कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो मैं आपको एक बार उसका छोटा सा ओवरव्यू भी दे देता हूं। बात करें अब हम क्लिप आर्ट की, तो क्लिप आर्ट में आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं क्या होते हैं। हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे। ये जो हमारे हैं, देखिए आप, जिसके अंदर शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट वगैरह सारी चीजें, इसको बेसिकली ये हमारा है क्लिप आर्ट सेक्शन, जहां हम मल्टीपल शेप को देख पाते हैं, जहां हम फोटो एल्बम बना पाते हैं, स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं और तो और पिक्चर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी या कंप्यूटर के ड्राइव से। उसी तरह से टेबल्स या सारी चीजें जितने भी यूटिलाइज करने वाली चीजें, इसको कहते हैं बेसिकली हम क्लिप आर्ट। अगर बात करें हम ग्राफ्स की, तो हम जाएंगे, ये है हमारा चार्ट सेक्शन। चार्ट पर क्लिक करेंगे। जब चार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमें नजर आएंगे ग्राफ्स, जैसे कि कॉलम ग्राफ्स होते हैं, लाइन ग्राफ्स होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, बार होते हैं, एरिया, एक्स वाई एक्सिस दिखानी है, अगर आपको स्टॉक्स दिखाने हैं तो उसके अकॉर्डिंग सरफेसेस दिखानी है, रडार, ट्री मैप, सनबर्स्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स एंड विस्कर, वाटरफॉल और कॉम्बो। इस तरह के कुछ हमें ग्राफ्स बनाने को मिलते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को और क्रिएटिव मैनर में एनहांस कर सकते हैं और इंटरेक्टिव बना पाते हैं। उसी तरह से अब मैं बात करूं इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था हमारा एक क्लिप आर्ट है, हम यहाँ पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हम अपने सीधा डेस्कटॉप में, हम अपने डेस्कटॉप से या कंप्यूटर की ड्राइव से कोई भी पिक्चर्स या रैंडम कुछ भी हमारे को अगर इंसर्ट करना है पिक्चर फॉर्म में, तो हम यहाँ से इंसर्ट कर पाते हैं। इंसर्ट करके डालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हमारी स्क्रीन में नजर आएगी, जो कि हम ऐड कर पाएंगे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। उसी तरह से मीडिया क्लिप्स डालनी है तो यहाँ से आप वीडियोस में जाएंगे, वीडियोस में तो यहाँ पर आप वीडियोस में जाएंगे, वीडियो में जाके वीडियो ऑन माय पीसी। उसी तरह से जिस ड्राइव में आपने अपनी वीडियो रखी होगी तो वहां से आप पिक करेंगे और इंसर्ट टैब क्लिक करके अपनी वीडियो को इंसर्ट कर लेंगे। सिमिलरली अब बात करें हम टेबल्स की, तो यहाँ से हम कोई भी रैंडम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, या हम पूरा ही इंसर्ट टेबल करें तो ये हमारा टेबल इंसर्ट हो जाएगा। इस इंसर्ट टेबल में हम कुछ भी रैंडम अपना डेटा शो करना चाहते हैं, या हम कोई भी वैल्यू सबमिट करना चाहते हैं, या हमारी अगर कोई कैलकुलेशन है तो उसको भी दिखा सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से। कुछ इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। ऐसे हम इसमें कलरफुल भी बना सकते हैं, कलर भी अपनी चॉइस का डाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, जो कि है फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट। अब हम जानेंगे इसके फीचर्स। इसको अभी हम फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं, इसको हम डिटेल में सीखेंगे कैसे करना है। अब चलते हैं हम इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। अब हम देखेंगे कि फीचर्स इसके क्या क्या हैं। अगर अब मैं बात करूं फीचर्स की, तो मैंने आपको बेसिक तो इससे पहले ही दिखा दिया है
चलिए फिर भी मैं डिटेल में आपको एक बार और इसके फीचर्स रिव्यू करवा देता हूँ। पहला फीचर जो है हमारे पास वो है लेआउट। लेआउट जैसे कि किस तरह से हमने अपना पीपीटी का या प्रेजेंटेशन का पहली स्लाइड बनानी है, जो कि बहुत ही डिस्क्राइब करती है हमारे पूरे की पूरी नेक्स्ट स्लाइड को, या कहें पूरी पीपीटी के। कहते हैं ना, जैसे हम कोई भी अगर अपना प्रोग्राम रेडी करते हैं या वीडियो बनाते हैं तो उसका एक टाइटल रखते हैं। सिमिलरली हम जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हमारे पास भी पहली स्लाइड ऐसी हो जिससे हमें समझ में आ जाए कि हमने किस पर काम किया है। या कोई बोलते हैं जैसे हम ऐसे लिखते हैं तो हमें पता होता है उसका जो हम सब्जेक्ट देते हैं तो उसी से हम समझ जाते हैं किसके बिहाफ पर ऐसे हमने लिखा है। जैसे स्कूल में होते थे ना, जब हम लिखते थे कि टीचर हमें बोलती थी इस पर ऐसे लिखो, तो हमें पता होता था काओ का ऐसे लिखना है, या हमने कंप्यूटर के ऊपर एक ऐसे लिखना है, या कुछ भी लिखना हो XYZ, उसी तरह से हम समझते हैं कि हमें भी उसी तरह से हमें प्रेजेंटेशन बनाते समय तो एक हमें हेडलाइन देनी होती है जिससे कि हम प्रेजेंटेशन दिखाएं तो सामने समझ में आ जाए कि हम प्रेजेंटेशन हम किस बारे में समझा रहे हैं, या फिर हमने जो प्रेजेंटेशन तैयार करी है वो किस बारे में है। उसी तरह से जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया बेसिक हेल्प, हमारा चैनल है बेसिक हेल्प, और यहाँ हम कहें जैसे कि हमने स्लोगन डाला था वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है जो है हमारा वो है क्या है, आपको तो सबको पता है, MS पावर पॉइंट। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसको हम चाहे तो बोल्ड भी कर सकते हैं। ये तो जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से एडिट कर सकते हैं और अच्छे इंटरेक्टिव दिखा सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं एक छोटा सा एक बना के दिखा देता हूं। इसको हम पहले कर लेते हैं सिलेक्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम अच्छा सा बना के दिखा देता हूं। मैं एक बेसिक सा छोटा सा ओवरव्यू देता हूं। आज का हमारा टॉपिक है MS पावर पॉइंट। यहाँ हम डिलीट कर देते हैं इसको, फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे क्या है हमारा टॉपिक, MS पावर पॉइंट। उसी से आप थोड़ा सा ये भी जान जाएंगे हमें कैसे कैसे अपने टेक्स्ट को और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। इसको हम बोल्ड कर देते हैं, ये हमारे फीचर्स हैं। अब यहाँ पे हम अपने किसी भी तरीके से मल्टीपल फॉन्ट्स मिल जाते हैं। हम किसी भी फॉन्ट में अपने टेक्स्ट को ढाल सकते हैं। जैसे देखिए जरा, इस तरह से देखिए कितने सारे फॉन्ट्स हैं हमारे पास, जिससे हम अपने टेक्स्ट को और भी अच्छे से इंटरेक्टिव तरीके से, इससे हम अपने टेक्स्ट को और भी अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया रोबोटो ब्लैक, देखिए अब कुछ अच्छा नजर आ रहा है। इसी तरह से हम इसे बोल्ड ऑलरेडी है, इसमें हम इससे शैडो भी दे सकते हैं। ये अभी फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम कर देते हैं, डिलीट। ये देखिए ये हमारा है टॉपिक, इसको और बड़ा करें तो ये हो गया MS पावर पॉइंट। इसको हम अपनी इच्छा अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ये हो गया हमारा टॉपिक MS पावर पॉइंट। उसी तरह से अब हम नीचे किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं। जो हमें हमारे पास डेटा है वो हम इसके नीचे दिखा सकते हैं। ये है हमारे को फर्स्ट स्लाइड इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये हमारा टाइटल है
हमारी डिटेल को, हमारे डेटा को प्रेजेंट करने में काम आती है फर्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने बताया हमारा आज का टॉपिक था MS पावर पॉइंट, क्योंकि मैं MS पावर पॉइंट ही आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए हमने जो हमारा टॉपिक था वो है MS पावर पॉइंट। अगर हमारे पास टॉपिक जैसे हमारे पास होना चाहिए, उसी तरह से आप जब भी स्लाइड्स को प्रिपेयर करें तो आपके पास भी टॉपिक होना चाहिए, तभी आप अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से बना पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, वो है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट में हम क्या क्या हमें फैसिलिटी मिल जाती है। यहाँ हम, अगर आपको कोई न्यू स्लाइड ऐड करनी हो तो यहाँ आप किसी भी तरीके की स्लाइड को ऐड कर सकते हैं, किसी भी डिजाइन के अनुसार। जैसे कि देखिए चेंज हो रहा है, ये देखिए चेंज हो रहा है। इसी तरह से अब हमें इसमें और क्या फीचर मिलता है, यहाँ हम अपने अकॉर्डिंग टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह का आपको टेबल चाहिए। उसी तरह से हमें नेक्स्ट इसके अंदर फीचर मिल जाता है, वो है पिक्चर्स का। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हम इसमें अपनी पिक्चर इंसर्ट करते हैं अपने कंप्यूटर से। ऑनलाइन भी हम पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, जैसे कि बीइंग इमेज सर्च से, या आप ब्राउज कर सकते हैं अपनी ड्राइव के अंदर से। अभी मैं बैक कर देता हूँ और हम जानेंगे इसमें हम स्क्रीनशॉट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्लिपिंग है वो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको नजर आएगा। हम अपनी फोटो एल्बम चाहिए तो यहाँ हम इंसर्ट कर सकते हैं फोटो एल्बम को। अगर हमें कोई शेप चाहिए तो हम यहाँ से अपनी कोई भी शेप उठा सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए। अब हम बात करें स्मार्ट आर्ट की, ये बहुत अच्छी चीज है, आपको बहुत अच्छे और बहुत ही ज्यादा काम आएगी आपकी प्रेजेंटेशन बनाते समय, जब आपको बहुत ही इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन तैयार करनी हो। जैसे कि मैं ये ऐड कर लूं, अगर मैं इसको ऐड कर लूं तो देखिए, अगर मैं इसको ऐड करके नेक्स्ट में दिखाता हूं, यहाँ थोड़ा सा खिचड़ी हो गया, ये हम कट कर लेते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। अभी इसे हमें चाहिए नहीं, इसे भी डिलीट कर लो और इसे भी हम डिलीट कर देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करें जैसे बेसिक हेल्प, और यहाँ भी जैसे यही करते हैं हम बेसिक हेल्प। ये देखिए यहाँ पर भी अगर मैं इसी तरह से डाल दूं, ये है हमारा बेसिक हेल्प। यहाँ भी मैं डाल देता हूँ बेसिक हेल्प, यहाँ डाल देते हैं क्या, बेसिक हेल्प। अब देखिए दोस्तों, इसको हम रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम कर देते हैं डिलीट। इसकी भी अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, इसको भी कर देते हैं हम डिलीट। इसको भी जरूरत नहीं है, इसको भी कर देते हैं हम डिलीट। ये देखिए दोस्तों, कुछ आपको, ये तो फिलहाल मैंने अभी आपको डेमो दिखाया है, इसी तरह से आप स्मार्ट आर्ट की मदद से अपनी प्रेजेंटेशन को और भी अच्छी तरीके से क्रिएटिव बना सकते हैं। जैसे कि मैंने अब चार्ट दिखाया था, चार्ट में दोबारा नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी देखा है पूरे चार्ट को, किस तरह की चार्ट होती हैं, उसके अंदर हम किस तरह से डेटा इम्प्रोवाइज करते हैं। बेसिकली ये तो आपको जस्ट ओवरव्यू है, क्योंकि अभी हम बेसिक हैं, हम सब बनाना सीखेंगे पूरी डिटेल में, बट स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है। इसके अंदर और भी फीचर्स मिल जाते हैं, हम कमेंट ऐड करना चाहें तो कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। हम इस तरह से हम किसी भी पीपीटी में अपनी स्लाइड में कमेंट भी लगा सकते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कमेंट खुल जाएगा। अभी फिलहाल बंद कर देते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया, ये हो गया हमारा कमेंट सेक्शन। ये भी बहुत कारगर साबित होता है जब आपकी पीपीटी बहुत ही एडवांस लेवल की हो। उसी तरह से हम इसमें टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई टेक्स्ट लगाना हो, यहाँ पर बेसिक हेल्प, इसी तरह से हमें हाईलाइट करनी हो कोई भी चीज तो हम ऐसे टेक्स्ट लगा सकते हैं और इसको हम अपनी सुविधा अनुसार
बड़ा या छोटा यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, जैसे हमें रिक्वायरमेंट हो हमारी पीपीटी के अकॉर्डिंग। उसी तरह से इंसर्ट में और मिल जाते हैं फीचर, हम हेडर और फुटर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। ये हो गया हेडर और साइड नंबर फुटर। देखिए आपके पास डेट भी आ गई। फुटर में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। स्लाइड नेम, यहाँ पर स्लाइड नेम और यहाँ पर हो गया हमारा स्लाइड का नंबर। उसी तरह से वर्ड आर्ट भी है, हम अपने वर्डों को, जैसे कि मैं इसको करके दिखा देता हूँ, वर्ड को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखा सकता हूँ। यहाँ पर हमने रैंडमली कोई अच्छा सा टेक्स्ट कर लिया सिलेक्ट, जैसे मैंने ये करा है। अब हम इसके अंदर अगर अपना टेक्स्ट डालें तो देखिए बेसिक हेल्प, अलग ही क्रिएटिव लग रहा है ना। और हम यहाँ से इसको और भी सारे डिजाइन दिखा सकते हैं बना के। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं आपको अपने डिजाइन और अपनी पीपीटी को अच्छा बनाने। समझ गए दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या मिलता है हमें इंसर्ट के अंदर। डेट और टाइम लगा सकते हैं, स्लाइड नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हम डाल सकते हैं अपनी फाइल का। उसी तरह से इक्वेशन डाल सकते हैं हम, कोई भी इक्वेशन बनानी हो। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको लर्निंग करनी है, कोई मैथमेटिक इक्वेशन है या कोई क्वेश्चन है, अगर आपको किसी और को बहुत अच्छे से सिखाना है तो आप अपनी प्रेजेंटेशन में बना लीजिए सिंप्लीफाई करके स्टेप बाय स्टेप, और आप किसी को भी इसकी सॉफ्ट कॉपी भेजें तो बहुत ही अच्छे से समझ जाएगा कि किस तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अब बात करें हम जिस तरह से इक्वेशन हम सीखेंगे पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप, उसी तरह से हम इसमें सिंबल भी ऐड कर सकते हैं जैसा आप चाहें। और अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। जैसे वीडियो सेक्शन आपने पहले भी देखा था, हम ऑनलाइन भी शेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियो, और अपने कंप्यूटर से भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया, हम म्यूजिक भी इसके बैकग्राउंड में लगा सकते हैं जैसा हम चाहें। और हम इसके अंदर वन और मोर फीचर मिल जाता है, वो है रिकॉर्डिंग, कि हम किसी भी चीज को अपनी इच्छा अनुसार रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि आपने ये तो देखा होगा कि हमें अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी हो तो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करके एक रिकॉर्डर परचेज करना पड़ता है, एक सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ता है, जिसकी हेल्प से हम रिकॉर्डिंग अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर पाते हैं। बट आप कितने लकी हैं कि MS पावर पॉइंट ने हर वो चीज, हर वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करी है अपने टूल की मदद से, कि आपको कोई भी किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस ना आए, इवन आप बहुत ही अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर पाएं, साथ ही साथ उसको इस तरह से बना पाएं कि आप जैसे वीडियो देखते हैं। तो अब हम बैक कर लेते हैं, इस फीचर को कर देते हैं हम बंद। हम आगे अपनी स्क्रीन के अंदर, तो देखिए दोस्तों कि कितना आसान है प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर काम करना, बट थोड़ी सी समझने की ही जरूरत है। उसी तरह से अब नेक्स्ट फीचर में जाएं तो वो है डिजाइन्स। अब आप कहेंगे डिजाइन्स क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, अब हम अपना काम तो कर लेंगे, ये तो जस्ट व्हाइट बैकग्राउंड है। अब इसको अच्छा सा, जैसे हम अपने फोन स्क्रीन में वॉलपेपर लगाते हैं या फिर कहें बैक कवर लगाते हैं गुड लुकिंग दिखाने के लिए, मेरा फोन कितना अच्छा है ना। और उसी तरह से जैसे हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो हम अपनी उसी तरह से प्रेजेंटेशन को भी कपड़े पहनाएंगे या फिर कहें अच्छा डिजाइन देंगे, जिससे कि और भी मस्त लगे। जैसे कि ये देखिए थोड़ा लुक चेंज हो गया ना आपकी पूरी पीपीटी का, इसीलिए कहते हैं ये है हमारे डिजाइन्स।
कई तरह की थीम्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रेजेंटेशन को और भी बहुत इंटरैक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमें ब्राउज करने का फीचर मिलता है कि आप एक्सटर्नल भी अपने कंप्यूटर से किसी भी तरीके की थीम को ऐड भी कर सकते हो, जैसे हम म्यूजिक और वीडियो ऐड करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं बैक और देखते हैं इसके बाद हमें मिल जाता है फीचर क्या है वो। फोर्थ फीचर जो है वो है बहुत ही धांसू, जिसका नाम है एनिमेशंस। एनिमेशन तो जाना ही होगा आपने, जैसे बहुत सारी चीजें हम एनिमेट करते हैं या देखते हैं वीडियोस के अंदर, जैसे कि कुछ भी एकदम गायब हो जाती है, एकदम फ्रंट में आ जाती है, कुछ फ्लाई करने वाली, फ्लोट करने वाली, फेड होना, धुंधली हो जाती है, फिर आ जाती है। इस तरह के बेसिक फीचर्स आपने देखे होंगे, तो हम उस फीचर्स को यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। अब हम देखें, चलिए अपीयर लगाते हैं। अपीयर फीचर मैंने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं आफ्टर प्रीवियस। यहाँ से हम इसमें ट्रांजिशन टाइम लगा सकते हैं, कितने देर के लिए लगाना है। चलिए मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ। यहाँ हमारे को फैसिलिटी मिलती है अपनी स्लाइड को फुल स्क्रीन में देखने में। तो देखिए ये आया, गायब होके एकदम आ गया। ये है हमारे एनिमेशन। इसमें बहुत सारी वैरायटी मिलती है, बहुत सारे तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ग्राफ एनिमेशन डाल सकते हैं और ही बहुत ही ज्यादा बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, मजा तो आया होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ट्यूटोरियल में आपसे मिलेंगे। ये क्लासेस हैं, हम बेसिक से एडवांस क्लास तक जाएंगे, जहां हम सब कुछ सीखेंगे पूरी डिटेल में कि हमारे को नेक्स्ट टाइम से किसी भी तरीके की प्रेजेंटेशन बनाने में प्रॉब्लम नहीं आए। और जब हम प्रेजेंटेशन बनाए तो सामने वाला जब देखे तो एकदम खुश होके बोले वेरी वेल डन। तो चलिए ये हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल या कहें पहली हमारी क्लास है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, वो भी बहुत जल्द ही। आपको मजा आएगा ये बहुत ही अच्छे से सीखने में, क्योंकि हम सिखाएंगे इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से कि आप सीखना बिल्कुल दिल से चाहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ या कहें नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अब तक हमारे साथ जुड़े रहे। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और हो सके तो आप इसको रिपीट देखें तो ज्यादा आप बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि पहली बार जब हम देखते हैं हमें कोई भी चीज पूरी तरह से समझ नहीं आती, हमारा माइंड पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाता। तो आप ख्याल करें अपना भी, अपने परिवार का भी, और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको प्रेजेंटेशन बेसिक से एडवांस तक सिखा के रहेंगे। तो ये थी स्टूडेंट हमारी आज की पहली क्लास। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ गलती हो गई हो तो मारना मत प्लीज यार, अगली बार और मेहनत करूंगा और अच्छे से आपको सिखाऊंगा। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं हम अगली क्लास में। नहीं रुकिए, जाना नहीं है अभी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए व्हाट शुड यू डू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड के कलर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए। हम मिलेंगे अगली क्लास में और सीखेंगे स्लाइड्स और लेआउट के बारे में और जानेंगे कुछ और नए फीचर्स के बारे में जो आपके लिए सीखना बहुत ही जरूरी है प्रेजेंटेशन बनाने से पहले। जब आप ABCD सीख जाएंगे तो सेंटेंस बनाना तो आ ही जाएगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। सो थैंक यू स्टूडेंट, लव यू, बाय बाय।